आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। वो लिहाज से दोस्तों ये स्टॉक का होल्डिंग पीरियड भी दोस्तों 2 से 3 दिन के स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी एक बाउंस के लिए ये स्टॉक रेडी है, और यहाँ से जो बाउंस आएगा वो उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं अपसाइड में कैप्चर करने के लिए। और सेकेंडली दोस्तों अगर वो बाउंस आता है और स्टॉक ऊपर जाके फिर वहाँ से एक फॉल आएंगी, अगर वो फॉल के अंदर वो प्रीवियस लो को सेव करता है, प्रीवियस लो को थ्रेट नहीं करता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अंदर एक टेम्पररी रिवर्सल भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि एचडीएफसी बैंक में ये जो रिवर्सल मिल रहा है, एक्चुअली में दोस्तों ये जो टेम्पररी बाउंस मिल रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो एचडीएफसी बैंक ने एक लेवल ब्रेक किया था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, एक रेंज ब्रेकआउट करी थी। वो रेंज को दोस्तों फिलहाल स्टॉक वापस उसको रीटेस्ट करने आया है। तो और वो रीटेस्ट जो लेवल है वहाँ पर उसने एक सपोर्ट का काम किया है, जो बहुत ही स्वाभाविक है। 4 टाइम उसने वो जो रेंज थी जो हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुई है, उसने 4 टाइम रिजेक्शन दिया, और अल्टीमेटली एक बार एचडीएफसी बैंक उसको सक्सेसफुली ब्रेक भी कर चुका है। और ब्रेक करने के बाद जब ये स्टॉक ऊपर गया, फिर वहाँ से करेक्शन के लिए नीचे आया, तो उसकी नेकलाइन को वो रिटेस्ट करने आया और वहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं एक एरिया बताऊँगा, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है 5 से 7% का, जिसको आप अपसाइड में कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, पॉजिटिव साइड की तरफ, बाई साइड की तरफ। और दोस्तों एज आई टोल यू दोस्तों, मेरे हर वीडियो में मेरा कोई भी इसमें बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को वो हायर टाइम फ्रेम में वो पैटर्न भी बता दूँ, ताकि आपको और भी सेटिस्फेक्शन हो जावे अगर पोजीशन लेना हो तो। दोस्तों अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर और या फिर वीकली टाइम, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये एक्चुअली इलियड वेव की वेव्स है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक एरिया बताता हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ से एक रेंज बनी थी, और वो रेंज दोस्तों ब्रेकआउट हुई थी। और ये ब्रेकआउट को एक्चुअली में लोग बहुत बड़ा ब्रेकआउट मान रहे थे, लेकिन हमें तो पता थी। ये दोस्तों ये रेक्टेंगल आप जो देख रहे हो, यहाँ से एक्चुअल में वो ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। ये वो रेंज थी रेक्टेंगल की, ये जो रेंज थी जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था हायर टाइम फ्रेम की। और अल्टीमेटली दोस्तों ये जो रेंज ब्रेकआउट हुई और वापस अभी वो रिटेस्ट करने आया, और यहाँ पर एक बाउंस बन रहा है अभी। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर उसके ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट हुआ लोअर टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव आ सकता है और उसको आप कैप्चर कर सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो लेवल था उसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन का काम किया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, और अल्टीमेटली ये टाइम वो सक्सेस हुआ। तो ये रेजिस्टेंस को उसने 4 बार सब मतलब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अल्टीमेटली उसको ब्रेक किया, तो फिर ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन गया है, जो अभी नीचे आकर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, अपनी लॉयल्टी निभा रहा है। अब वो देखते हैं अभी फॉलो अप बाइंग कैसी आती है, ता ये जो हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, अगर वो लेवल टूटते हैं तो यहाँ से एक अपसाइड में अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। अभी आप लोगों को वो डिटेल्स भी दे दिया कि इस बेस पर हम इसको रिटेस्ट एंट्री प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को कंबाइन करके हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न के अंदर एक रिटेस्ट बन रही है, जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न निकाल कर अपसाइड में ट्रेड का व्यू बना रहे हैं। इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल पे मिलती है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक एक्चुअल में दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज में ये डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज में ये साइड वाइज कंसोलिडेशन करके अभी यहाँ से मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बाउंस ला सकता है। और वो हम चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ जाकर। तो दोस्तों ये वो एरिया था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी, और ये यहाँ से दोस्तों जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। ये लोअर लोज यहाँ पर सेकंड, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम इसने हायर हाइज को
थ्रेड किया, लोअर लोज को क्लोज करके हायर हाइज में शिफ्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें एटलीस्ट कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन अभी टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई पुराना लोअर लोज ना ट्रिगर हो या फिर नया लोअर लोज ना निकल लगे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर फ़िलहाल अभी टेम्पररी बॉटम लग गई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यही सपोर्ट के पास हमें एक ज़बरदस्त पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिल रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। तो वो लिहाज से हमें कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक का जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है। वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है, और यहाँ ये वो एरिया जहाँ हमें ब्रेकआउट मिला है अपसाइड में सस्टेनेबल और फॉलोअप बाइंग आई तो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है। और आने वाले दिन में बैंक के अंदर ये स्टार परफॉर्मेंस एक दिन के अंदर बन सकता है। फ्राइडे को बेस्ट क्लोजिंग वाला स्टॉक भी बन सकता है, लेकिन वो लेवल ब्रेक हुई तो। दोस्तों देखो हर एंगल पे हम ब्रेकआउट तो हर आयरे गहरे नत्तू गहरे स्टॉक में आता है, लेकिन हर चीज़ हम लॉजिक वे से देखते हैं। इलियॉड वेव इसके पीछे स्टडीज़ होती है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर स्टडीज़ होती है, चार्ट पैटर्न स्टडीज़ होती है, डाइवर्शन स्टडीज़ होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी होती है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए वो स्टॉक लाता हूँ। तो ऐसी एनालिसिस दोस्तों आप लोगों को हमारी चैनल के सिवा और कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, आपके आगे बहुत ही काम आएगी फ्रेंड्स। और चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और एग्जैक्टली दोस्तों इसकी जो नेकलाइन है, इसकी जो नेकलाइन है वो नेकलाइन के पास ही दोस्तों गैप था। वो गैप फील ऑलमोस्ट वहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों वहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी बैठा है। तो हम यहाँ पर दो नेकलाइन लेकर बैठेंगे एटलीस्ट दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों हमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमें दो हमें क्लोजिंग चाहिए ये दोनों नेकलाइन के ऊपर। और जैसे ही दोस्तों हमें 1820 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये परफेक्ट बैट रहेंगी, अपसाइड में ट्रेड करने के लायक रहेगा। ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद दोस्तों आवरली कैंडल एटलीस्ट दो गुड आवरली कैंडल होनी चाहिए, ऐसी डोजी कैंडल जैसी नहीं दोस्तों। एक्चुअली बड़ी ग्रीन कैंडल, हमें दो कैंडल ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये परफेक्ट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न होगा जो स्टॉक को और भी 5 से 7% अपसाइड ले जा सकता है। और फिर उसके बाद स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1860 का फर्स्ट टारगेट आएगा, 1860 का फर्स्ट टारगेट आता है। और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट 1870 के आसपास भी आ सकता है। ये दो बड़े टारगेट्स अपसाइड में, और बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर फिलहाल सपोर्ट स्टॉप लॉस अब नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक कंफर्म ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होगी उसके बाद आप अपने एडवाइजर को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एकदम मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों एक और चीज़ याद रखना, अगर ऊपर की दोनों नेकलाइन से पहले ये एरिया जिसको मैं रेड में कर रहा हूँ, अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई यानी 1788 के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर दोस्तों बाउंस आने का जो ड्रीम है उसको वाइंड अप कर देना, और ये पैटर्न इनवैलिड माना जाएंगी और स्टॉक को और भी डाउनसाइड करेक्शन करना है। अगर नेकलाइन से पहले डाउन साइड की रेड डाउन यानी ऊपर वाली ये दो नेकलाइन से पहले ये अगर नीचे वाली रेड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ से सीधा ये ब्रेक होकर उसकी नीचे क्लोजिंग आ गई, तो फिर समझ लेना दोस्तों स्टॉक को और भी डाउन साइड में कंसोलिडेशन करना है। तो फिर प्योरली अवॉइड कर देना ये अपसाइड मूव को। और फाइनली दोस्तों जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी दोनों भी, तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनकर खड़ा रहेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर रेडी है। सिर्फ हमें नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट है, उसके बाद फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, बिकॉज हमने लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए देखे और डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक होता हुआ देखा। हमने पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI और प्राइस एक्शन के बीच में देखा, और असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस पे हमें वेट है पैटर्न ब्रेकआउट का। फिर ये एरिया एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।